गरीब घर की बहू की 100 फुट लंबी रजाई, ठंड की रातें और एक चुभता सपना। राजिया एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां सर्दियों की रातें इतनी ठंडी होती थी कि लोग अपने घरों में भी कांपते थे। उसका परिवार गरीब था। पति रामू एक मजदूर, सास ससुर बूढ़े और दो छोटे बच्चे जो ठंड में खांसी और जुकाम से परेशान रहते। घर में एक पुरानी टूटी फूटी रजाई थी, जिसमें पूरा परिवार किसी तरह घुसकर सोता। रात में जब हवा सीटी बजाती तो लगता जैसे ठंड उनके सीने को फोड़ देगी। एक शाम जब राजिया ने बच्चों को खांसी से बचाने के लिए गर्म दूध दिया, उसने देखा उसके ससुर की आंखों में आंसू थे। पूछने पर उन्होंने कहा, बेटी, इस ठंड में सबको गर्मी चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं। राजिया का दिल गहरी चुभन से भर गया। उसने सोचा, काश हमारे पास एक ऐसी रजाई होती जिसमें सारे परिवार को गर्माहट मिले, जैसे एक मां अपने बच्चों को गोद में लेकर सोती है। उसने रामू से कहा, रामू, मैं एक रजाई बनाऊंगी, इतनी बड़ी कि सारे परिवार को, गांव के लोगों को, सबको उसमें जगह मिले। रामू ने मुस्कुराकर कहा, अबे, इतनी बड़ी रजाई कहां से आएगी? हम तो गरीब हैं। राजिया ने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में एक चिंगारी जल चुकी थी। राजिया ने गांव के चौपाल में सब औरतों को इकट्ठा किया। बहनों, अगर हम साथ आए तो क्या यह रजाई नहीं बन सकती? उसने कहा। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने डर बताया, लेकिन राजिया की आंखों की चमक ने सबको सोचने पर मजबूर किया। 100 फुट लंबी रजाई। किसी ने फुसफुसाया, ये तो पहाड़ जैसा काम है। एक बुजुर्ग बोली। राजिया ने जवाब दिया, पहाड़ तो तभी चढ़ते हैं जब हम साथ चलें। एक एक धागा डालेंगी, एक एक इंच सिलेंगी, तो ये रजाई बनेगी। धीरे धीरे गांव की 20 औरतें राजिया के साथ जुड़ गई। सबने तय किया, हम बनाएंगे 100 फुट लंबी रजाई। गांव में न तो पैसा था, न मशीनें, न कच्चा माल, लेकिन हौसला था। राजिया ने अपने गहने बेच दिए, रामू ने अपनी जमा पूंजी दी और गांव वालों ने जो कुछ बन पड़ा सहयोग किया। कोई पुराना कपड़ा लाया, कोई बचे हुए धागे, कोई सुई धागा। पहले दिन राजिया ने 3 फुट कपास बटोरा, दूसरे दिन 5 फुट धागा कता, तीसरे दिन पहली पंक्ति सिली गई। लेकिन ठंड बढ़ती गई, मजदूरों की फसल खराब हुई और घर में अनाज भी कम पड़ने लगा। एक रात राजिया रो पड़ी, क्या हम हार मान लें? तभी उसकी सास ने कहा, बेटी, गरीबी में भी ईमान नहीं हारता। ये रजाई गांव का सम्मान बनेगी। औरतें दिन रात जुट गई। जब भी ठंड तेज होती, वे कहती, ये रजाई हमें गर्म रखेगी। जब भी थकान आती, राजिया कहती, 1 फुट। और बहनों, एक तूफानी रात आंधी ने सारे धागे उड़ा दिए। सब औरतें उदास बैठ गई। राजिया ने कहा, क्या यह रजाई हवा से हार जाएगी? उसने सबको फिर से धागे इकट्ठे करने को कहा। सुबह होते होते और भी मजबूत धागों से काम शुरू हुआ। 5 महीने बीत गए। गांव के बच्चे पूछने लगे, मां, ये लंबी रजाई कब बनेगी? राजिया जवाब देती, जब हम सबका प्यार पूरा हो जाएगा। और फिर एक धूप वाले दिन गांव के चौपाल में वो 100 फुट लंबी रजाई फैला दी गई। सब लोग हैरान रह गए, जैसे एक पहाड़ को काटकर फूल उगा दिया हो। राजिया ने सबसे पहले उस रजाई को अपने सास ससुर के पैरों में रखा। बुजुर्गों ने आंखें मिटाकर कहा, यह गरीबी नहीं, समृद्धि है। फिर गांव के हर घर से लोग आए। सब उसमें घुसे जैसे एक बड़े परिवार में हों। बच्चे हंसे, बुजुर्गों ने आंसू पोंछे और राजिया ने रामू का हाथ पकड़कर कहा, हमने ठंड को हराया है। गांव के मुखिया ने कहा, यह रजाई नहीं, गरीब घर की बहू का प्यार है जो सबको बांध कर रखता है। उस रात पूरा गांव उस रजाई में सोया।
हवा सीटी बजाती रही, लेकिन अंदर सिर्फ मुस्कुराहट थी। राजिया ने सोचा, गरीबी तो है, लेकिन गर्माहट कहाँ कमी है। अब गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया। वो जगह जहां 100 फुट की रजाई बनी। लोग पूछने लगे, क्या ये सच है? राजिया कहती, सच तो ये है कि गरीबी में भी दिल बड़ा हो तो पहाड़ भी रजाई बन जाते हैं। राजिया की कहानी अखबारों में छपी, टीवी पर चली, और एक दिन सरकार ने गांव को पुरस्कार दिया। लेकिन राजिया ने कहा, यह पुरस्कार नहीं, सबके साथ की जीत है। आज भी जब ठंड पड़ती है, गांव के लोग उस 100 फुट रजाई को निकालते हैं और कहते हैं, ये गरीब घर की बहू की मेहनत है जिसमें हम सब सुरक्षित हैं।